हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 6th सेमेस्टर इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमारा चैप्टर है इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो इन्फ्लेशन इन इंडिया की इंट्रोडक्शन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट मेजर्स हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या सजेशंस हैं, सजेशंस टू चेक इन्फ्लेशन। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सबसे पहला पॉइंट है चेक ऑन सप्लाई ऑफ मनी, कि जो मनी सप्लाई है हम लोग शुरू से कर रहे हैं। जब हमने इन्फ्लेशन का चैप्टर शुरू किया था कि मनी सप्लाई राइज करने से होता क्या है कि गुड्स की डिमांड बढ़ती है, गुड्स की डिमांड बढ़ने से सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो उससे क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होने से क्या होता है, प्राइस जो है प्रोडक्ट का राइज करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मनी सप्लाई को ही कंट्रोल कर देंगे, अगर हम मनी सप्लाई को ही कंट्रोल कर देंगे तो उससे डिमांड जो है वो कंट्रोल में रहेगी। तो उससे क्या होगा, प्राइस जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा, यानी हम इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं। तो किस तरह से हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं वो हम सजेशंस में कर चुके, गवर्नमेंट मेजर्स में कर चुके हैं। उसमें था कि आरबीआई जो है मॉनेटरी मेजर्स लेके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव करके जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। कौन कर सकता है? आरबीआई कर सकता है। किससे कर सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी से कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, जिससे डिमांड कंट्रोल होगी और जिससे प्राइसेस कंट्रोल रहेंगे। लेस डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग होती क्या, हम कर चुके हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं दे आर मोर देन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट के अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उन खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करेगी, नई करेंसी इशू करेगी। जब गवर्नमेंट नई करेंसी इशू करेगी तो वो करेंसी किसके पास जाएगी, वो सारी करेंसी जो है पब्लिक के पास जाएगी। पब्लिक के पास जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, फिर वही पॉइंट आ गया, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिड्यूस कर दें, कम कर दें, तो इससे भी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने होंगे या उसको रेवेन्यू जो है अपना बढ़ाना होगा। हमने किया था कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज प्रोवाइड करने की वजह से गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते हैं, या गवर्नमेंट जो है नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करती है। तो अगर गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगी तो उससे क्या होगा, मनी जो है डिमांड कंट्रोल होगी, डिमांड कंट्रोल होगी तो प्राइस भी कंट्रोल होगा। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा के भी हम लोग जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से प्राइसेस राइज करते हैं। तो अगर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ा दी जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई कैसे बढ़ेगी, जब हम जो है एफर्ट्स करेंगे, अच्छे सीड्स यूज़ करेंगे, प्लस हम लोग गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, प्लस हम लोग क्या करेंगे, इरिगेशन प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो फार्मर्स को, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जो डिमांड और सप्लाई का जो डिफरेंस है वो कवर हो जाएगा, यानी डिमांड जो है और सप्लाई के इक्वल हो जाएगी, तो जिससे प्राइस जो है कंट्रोल हो जाएंगे। तो हम किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करके भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आ गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो प्रोडक्शन पॉलिसी प्रॉपर होगी,
तो हम बात कर रहे हैं कि डिमांड जो है दैट शुड बी इक्वल टू सप्लाई। अब पहले हमने बात की डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स की, अब हम बात कर रहे हैं डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। तो अगर हम प्रॉपर प्रोडक्शन पॉलिसी तैयार करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो डिमांड के इक्वल हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे हम प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, जिनकी डिमांड ज़्यादा है, कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो नई इंडस्ट्रीज़ है कंज्यूमर गुड्स की सेटअप की जाएंगी। इसके अलावा जो है पॉलिसी इस तरह से होनी चाहिए कि हम लोग डोमेस्टिक रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रेदर दैन द इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो वो जो इन पे डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। देन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना ज़रूरी है, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 4 मेथड्स हमने किए, इन 4 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को राइज कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड और सप्लाई का जो इम्बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा और जिससे इन्फ्लेशन भी कवर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है नेशनल वेज पॉलिसी। तो जो है वेज पॉलिसी भी बिल्कुल अच्छी नेशनल वेज पॉलिसी तैयार होनी चाहिए, इस तरह से तैयार होनी चाहिए कि जो लेबर है उसको जो वेजेस दिए जाते हैं दे मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी। जो जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है उनको ज़्यादा वेजेस पे करनी चाहिए और जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है उनको कम वेजेस जो हैं प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तो मतलब लेबर की जो लॉकआउट्स हैं, स्ट्राइक्स हैं, उनको बैन कर देना चाहिए। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा वेजेस पे होने चाहिए, स्ट्राइक्स लॉकआउट नहीं होने चाहिए और वर्कर्स को इस तरह से मतलब उनको कन्वे करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि अगर आप काम ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। उससे क्या होगा, कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होगी तो कॉस्ट भी मिनिमाइज होगी तो प्राइसेस भी मिनिमाइज होंगे। हाँ जी, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए फिस्कल पॉलिसी भी हेल्पफुल हो सकती है। जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें आता है गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करके भी हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है उन पे कम से कम खर्चा करना चाहिए। डेवलपमेंटल तो करना चाहिए बट जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हैं उनको रिड्यूस करना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है उस पर स्ट्रेस देना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है जी, तो इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल है अगर जो है प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी होगी। इसके अलावा रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए जो रिच फार्मर्स हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है उनको गवर्नमेंट टैक्स लगा के भी अपना रेवेन्यू राइज कर सकती है। तो गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी इस तरह से बनाए कि उनके रेवेन्यू जो है पहले से बढ़ जाएं और जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाए। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। तो इन्फ्लेशन तब आती है जब मतलब गुड्स का प्राइस बढ़ता है। ठीक है, और जिसे मतलब पुअर पीपल जो है उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप्स ओपन करती है और गरीबों को कम रेट पे जो है इसेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है तो उससे क्या होगा, उससे डिमांड और सप्लाई स्टेबल रहेगी। तो उससे क्या होगा, उससे जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 5,35,000 फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं ओपन अप किए हैं जिसमें कि इसेंशियल प्रोडक्ट्स कम रेट पे दिए जाते हैं। देन आ गया चेकिंग ब्लैक मनी।
तो जो ब्लैक मनी है, हम पहले भी कर चुके हैं, ये लग्जरी गुड्स की डिमांड को बढ़ाती है, ठीक है ना। लोगों के पास जो है मनी ज़्यादा होने की वजह से इन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने से क्या हो जाता है कि गुड्स का प्राइस राइज करता है। तो किसी न किसी तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करे। तो गवर्नमेंट ब्लैक मनी को किस तरह से कंट्रोल कर सकती है? एक तो मेथड है कि गवर्नमेंट इसको डीमोनेटाइजेशन करके, ठीक है जी, कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो दूसरा है कि लोगों को ऑफर करे, या तो वो अगर वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम ऑफर करे कि अगर कोई पर्सन ब्लैक मनी डिस्क्लोज करता है तो उसको टैक्स जो है नहीं देना पड़ेगा, या उन लोगों को कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स प्रोवाइड करे। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि लोग ब्लैक मनी को डिस्क्लोज करने से डरे ना और वो डिस्क्लोज करें। उससे क्या होगा, उससे हम इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कंज्यूमर्स को खुद ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए जो कि प्राइसेस को कंट्रोल करें। प्राइसेस अगर राइज कर रहे हैं तो वहाँ पे वो आवाज़ उठाएं, ठीक है ना, कि हमने जो है इनको प्राइस ज़्यादा नहीं पे करना, या अगर प्राइस राइज हो रहे हैं तो क्यों राइज हो रहे हैं। तो ऑल इंडिया कंज्यूमर सोसाइटी इन दिल्ली है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी मुंबई में है। तो सोसाइटीज़ बनानी ज़रूरी है ताकि वो आवाज़ उठा सके, अगर ज़्यादा प्राइस राइज हुए हैं तो वो उनको रोक सकें। देन आ गया चेक ऑन होर्डिंग। हाँ जी, हमने किया कि होर्डिंग जो है ये भी इन्फ्लेशन को राइज करती। होर्डिंग कैसे राइज करती है कि जब कुछ लोग जो हैं जिनके पास बहुत मनी है वो क्या करते हैं, वो गुड्स की होर्डिंग करनी शुरू कर देते हैं, जिससे मार्केट में उनकी शॉर्टेज आ जाती है। जब मार्केट में सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, प्राइस राइज करते हैं। तो अगर हम होर्डिंग को कंट्रोल कर लेंगे तो ये भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। हाँ जी, तो प्राइस राइज का एक और कारण है कि पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन को अगर हम कंट्रोल कर देंगे तो उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम प्लान करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स तैयार किए हैं उनको कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है, ताकि लोगों को उसके बारे में नॉलेज हो, लोग उसके बारे में जागरूक हो सकें। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो उससे डिमांड जो है वो फॉल करेगी, ठीक है। डिमांड फॉल करेगी तो उससे क्या होगा, प्राइसेस भी फॉल करेंगे, या हम कह सकते हैं कि प्राइसेस स्टेबल होंगे, ठीक है जी। देन इंपोर्ट ऑफ इसेंशियल गुड्स। जो इसेंशियल गुड्स हैं उनकी इंपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इंपोर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, इसेंशियल गुड्स की जो सप्लाई है वो राइज करेगी, इनकी सप्लाई राइज करेगी डिमांड से, तो उससे क्या होगा, प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। तो हमारा मेन पर्पस तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइसेस को कंट्रोल करना ही है। रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ, जैसे हमने कहा कि इसेंशियल गुड्स की इंपोर्ट होनी चाहिए और एक्सपोर्ट जो है वो रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्ट मतलब ख़त्म होनी चाहिए। अगर एक्सपोर्ट कम होगी, इंपोर्ट ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, जो सप्लाई है वो मेंटेन रहेगी। जब गुड्स की सप्लाई मेंटेन रहेगी तो प्राइस भी मेंटेन होगा, ठीक है जी। ग्रोथ ऑफ पावर एंड ट्रांसपोर्ट। पावर एंड ट्रांसपोर्ट को ग्रो करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जैसे पावर और ट्रांसपोर्ट डेवलप होगा तो उससे इंडस्ट्री डेवलप होगी, इंडस्ट्री ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स डेवलप होगी, रॉ मटेरियल सही रेट पे मिलेगा, प्रोडक्ट हमें सही क्वालिटी का और सही रेट पे मिलेगा, जिससे क्या है, प्राइस कंट्रोल होगा। तो पावर और ट्रांसपोर्ट दोनों का डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी है, ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल ओवर इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस।
तो गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम, हमने पहले भी किया था कि ये टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेड प्राइस राइज करती है। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस राइज होने से भी इन्फ्लेशन आता है, मीन्स सारी प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ जाता है। तो इस केस में अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस को ही कंट्रोल करेगी तो उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इन्फ्लेशन का चैप्टर है वो कवर होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है जी, कॉजेज, देन आगे गवर्नमेंट मयर्स, गवर्नमेंट क्या क्या मयर्स लिए हैं, और देन आगे सजेशंस टू चेक इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, इम्पॉर्टेंट है बट टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर फर्स्ट टाइम आपने वीडियो देखी है तो इसकी जो लास्ट 2 वीडियोस है वो पूरे चैप्टर को कवर करती हैं, वो ज़रूर देखें, ठीक है। हमेशा खुश रहें। थैंक यू।